मेरा ना होगा अधूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा ना होएगा अधूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास मेरा। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आज का स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत बहुत ही विनम्रता के साथ करता हूं। उत्तर भारत में ही नहीं, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अत्यधिक इस्तेमाल किया गया एक महान प्रभु के दास श्री शालू टी नयनन, सबका शालू भैया, अपनी सेवा निभाकर कल अपने स्वामी के पास लौट गया। बिहार आने के पूर्व ही मैं उनको जानता था, पर बिहार आने के बाद उनके साथ मेरा संबंध ज्यादा घनिष्ठ हो गया था। मेरी याद सही है तो बिहार में मेरी पहली सार्वजनिक सेवा अक्टूबर 1997 में मोतीपुर में आयोजित सुषमाचार कन्वेंशन के लिए पोस्टर साटना था। उस समय मैं मात्र 19 वर्ष का था। अन्य भाई लोगों के साथ रात में चौक चौराहे पे हम लोग पोस्टर और लाई लेकर कन्वेंशन का पोस्टर हम लोग साटते थे। उस 2 दिवसीय कन्वेंशन के वक्ता दिवंगत शालू भैया था। मैं अपनी मलयाली शैली में उनको शालू चायन बुलाता था। 2003 में सेवा में निकलने के बाद शालू भैया के साथ कई बार संगति करने और सेवा करने की सौभाग्यता मुझे मिलती रही। 2009 में जब मैं पहली बार कटिहार से 16 किलोमीटर की दूरी पर दीवानगंज नामक जगह में सुषमाचार कन्वेंशन का आयोजन जब करने का निर्णय लिया, मुझे इस बात पर शक नहीं था कि वक्ता कौन होना चाहिए। वो रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होते गया। इस बीच एक बिहारी भाई का अपरिपक्व व्यवहार के कारण मैंने शालू भैया से कुछ दिन रूठते भी रह गया था। ऐसा ही एक दिन पटना में हुई एक शादी समारोह में हम दोनों फिर मिले। शालू भैया ने मुझे देखकर मंच से उतरकर मेरे पास आया, हाथ बढ़ाकर बोला, जबी हमें तो बराबर मिलते रहना है, हाथ बढ़ाइए। उनको मेरे पास आने की या मुझ पर ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, परंतु उन्होंने मुझे सिखाया कि एक प्रभु के दास का व्यवहार क्या होना चाहिए। हम दोनों गले लगा दिए। 1997 से लेकर मैं उनका हिंदी संदेश सुनते आ रहा हूं। उनकी हिंदी मुझे बहुत प्रभावित करता था। मैं उनकी शैली अपनाने की कोशिश कभी नहीं किया, परंतु हिंदी भाषा को इतना सुंदर तरीके से वह जो इस्तेमाल करते थे वो मुझे बहुत अधिक प्रभावित करता था। प्रभात मनन के प्रारंभिक समय से उनके प्रस्थान के दिन तक इस सेवगाई का वो सदस्य रहा। प्रभात मनन ग्रुप 1 का सम्माननीय सदस्यों में से एक रहा शालू भैया। मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो प्रभात मनन में मुझसे वचन सीखने के लिए रहा, परंतु वो इसलिए रहे होंगे कि उनकी उपस्थिति अगर मुझे प्रोत्साहन का कारण बने तो अच्छा होगा सोचकर वो ग्रुप में रहे होंगे। 2020 अक्टूबर में गोरखपुर में एक सुषमाचार सभा में शालू भैया के साथ संदेश देने के लिए चुना गया दूसरा वक्ता वो लड़का था जो 1997 में उन्हीं की सभा के पोस्टर साटने के लिए सड़क में रात में घूमता फिरता था। परंतु लॉकडाउन के कारण उस सभा नहीं हुई। शालू भैया के साथ मंच पर संदेश देने का मेरा सपना अभी सपना ही रह जाएंगे। मेरी तबीयत खराब होने की बात सुनकर 3 दिन पूर्व उन्होंने मुझे फोन किया, प्रोत्साहन की बातें कही, हिम्मत नहीं हारने के लिए कहा। अंत में लगभग 5 मिनट तक मेरे लिए प्रार्थना की। अब ये विश्वास नहीं हो रहा है कि
उन्होंने अपनी सेवा पूरी करके महिमा में प्रवेश किया है, परंतु हमें इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। यद्यपि हम में से जितने शालू भैया को जानते हैं इस बात पर दुखी है ही कि वो जल्द स्वर्गवास के लिए प्रस्थान किए, पर ना ही शालू भैया ना प्रभु अवश्य इस बात में दुखी नहीं होंगे, क्योंकि एक भक्त की सबसे बड़ी आशा अपना प्रभु को मिलना है। वैसा ही प्रभु भी इस बात पर खुशी ही होंगे कि अपना बेटा अपने पास जल्दी पहुंच गया। परंतु मेरे जैसे सुसमाचार प्रचारक डरने वाली एक अन्य बात है। एक और प्रभु के दास जो प्रभु का संदेश बिना थके भारत के गांव शहर में प्रचार करता था, विदा हो गया। कई सुसमाचार प्रचारक जो जीवित है बुजुर्ग हो गए। आप अखबारों एवं सामूहिक माध्यमों में ये देख ही रहे होंगे कि लाखों की चीता भारत के विभिन्न कोने में जल रही है। ये सभी अनंतकाल के आग की झील की ओर जा रहे हैं। मुझे सुनने वाले मसीह भाई बहनों, क्या नाश होने वाले करोड़ों भारतीयों की आत्माओं की चिंता आपको परेशान नहीं करती? शालू भैया ने जो जगह खाली छोड़कर गया उसे कौन भरेगा? कौन ये जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेने के लिए तैयार है कि नाश होने वाले भारत के लोगों को झपट कर आग से बचाए? प्रभु भी पूछता है, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? यशायाह 6:8 में प्रभु का इस प्रश्न को हम देखते हैं। क्या आप यशायाह के समान प्रभु से ही कह पाएंगे, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज? प्रभु आपकी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। के पार जाएंगे।